नमस्ते। मैं हूँ पृथ्वी बंग योगेश मार्केटिंग से। आज हमारे इस एपिसोड में डिज़ाइन डायलॉग्स के एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसान है। इटली की तीन चीज़ें बहुत फेमस है, उसमें से दो आज हमारे पास। एक है पिज्ज़ा, जो अभी नहीं है। दूसरा है मार्बल। और तीसरे मिस्टर प्रवीण अग्रवाल, जिन्होंने इस मार्बल पर पूरी तरीके से राज किया है। थैंक यू। प्रवीण सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट में। इट्स बिन मोर देन अ डेकेड कि आप इस इंडस्ट्री में हैं। 15 साल ज़्यादा समय आपने इधर बिताया है। आपने हर तरीके के मार्बल के साथ काम किया है, खेला है, समझा है। आपने अलग अलग जगहों पे जाके क्वारीज विजिट करके ये चीज़ का अंदाज़ा लिया है कि किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती है। वी आर रियली ग्रेटफुल टू हैव यू सर। थैंक यू। सर, जब हम इटालियन मार्बल की बात करते हैं तो पहला सवाल जो कान में आता है सबसे पहला, वो यार ये तो महंगा हो, ये तो यस। बजट के बाहर है, अरे यस। ये हम कैसे लगाएंगे, अरे यस। इसको आप पहले ही हटा दो। यस। इसमें अगर हम ऑडियंस को ये बता पाए कि शायद ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली। जो पहला जो साउंड करता है वर्ड वो यही करता है, इटालियन मार्बल इज़ हाँ, एक्सपेंसिव। बहुत महंगा है। लेकिन जो डिज़ाइन एस्पेक्ट्स है और उसका क्वांटिटी है, अपने को कितनी लगानी है और कहाँ लगाना है, उस कंपैरिजन में अगर टोटल अपन कॉस्ट अगर अपने घर की पकड़ते हैं, जो नॉर्मल भी कॉस्ट पकड़े, उस हिसाब से इटालियन मार्बल इज़ नॉट एक्सपेंसिव। हम्म। क्योंकि उसका लगाने का तरीका, उसको यूज़ करने का तरीका और उसकी वैरायटी सिलेक्शन और क्वांटिटी, अगर ये अपन अगर बाइफरगेट करें तो जो बेयर मिनिमम छोटे छोटे भी घर बनते हैं उसमें भी इटालियन मार्बल अपन यूज़ कर सकते हैं। ये कितना अच्छा सुझाव है। अगर हम जनरली सोचे तो हमको लगता है हर जगह इटालियन लगाना है, पूरे घर में लगाना है, बट वो रियलिटी नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन अभी बहुत चल रहा है कि कहीं पे टाइल प्लस इटालियन मार्बल अगर अपन हम्म। लेते हैं, अगर कॉस्ट अगर इफेक्टिव करना है तो बहुत सारे जगह पे वो अपने को पूरा इटालियन मार्बल का लुक देता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इटालियन मार्बल में प्लस है और कुछ चीज़ें टाइल में, तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन जो अपने डिज़ाइनर जो कि नागपुर में बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, सही बात अगर है। वो करे तो कॉस्ट भी होती है और अपना लग्जरीनेस भी आ जाता है। कितना अच्छा जवाब है प्रवीण सर, और ये आप ही से आ सकता नहीं, थैंक यू। ये तो मुझसे नहीं, यहाँ के जो कम्युनिटी है। डिज़ाइनर्स लोगों के साथ अपन जब काम सही करते हैं बात है। तब अपने को अपना एक्सपीरियंस आ रहा है। और हम भी चाहते हैं कि उसका बजट फ्रेंडली भी हो और घर भी लग्जरी बना और दूसरा ट्रेंडिंग हो। क्योंकि हम्म। आज का जो ट्रेंड है, आज का जो मार्बल कंजम्पशन है, वो जो नई नई वेराइटीज़ है, जो नए रील्स आ रहे हैं, नए उनको डिज़ाइनर्स आ रहे हैं, उनको समथिंग टू बी न्यू। सही बात जब है। अपने को न्यू चाहिए तो वो सब चीज़ें वो नेचुरल वाला मार्बल में आ सकता है, ना कि बाकी सब जगह पे इतना आर्टिफिशियल अच्छा चीज़ों नहीं में। मिल सकती। यस। सही। प्रवीण जी, आपका रिश्ता इटालियन मार्बल के साथ पुराना है, यस। पर अगर मैं इस कथा की शुरुआत करना चाहूँ तो कब आपको ऐसा लगा कि यार मुझे यही बेचना है? देखिए, दो फेज़ चले अपने इंडस्ट्री के, हाँ एक हाँ। कोविड के पहले का, एक कोविड के बाद का। हम्म। कोविड के पहले का जो फेज़ था वो तो एकदम स्मूथ चल रहा था, लेकिन कोविड ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई अपनी इंडस्ट्री को। सही बात। कि अपनी इंडस्ट्री लग्जरी में आती थी। किराना कपड़ा वाले तो बड़े सुखी थे कि उनको तो उनकी इंडस्ट्री, एक समय ऐसा था कोविड के समय कि अपने को एहसास हो रहा था कि अपनी इंडस्ट्री यहाँ पे फुल स्टॉप न लग जाए। बाप रे बाप। लेकिन जब हमने देखा कि हमको एक बड़े एक्सपांशन की ज़रूरत है, बड़े जगह की ज़रूरत है और कुछ तो भी नए की ज़रूरत है, और हम्म। वो नया वो ढूंढते ढूंढते हमने ये जो हमारा जो घाट रोड पे सेटअप था हम्म। उससे 10 टाइम बड़ा सेटअप, ये सोच के साथ हम एमआईडीसी में गलत आए। प्रवीण जी, ट्वेंटी यस। टाइम्स 20 टाइम्स हाँ, बढ़ाइए। यस, तो फिर हमने 10 टाइम सोच के आए, लेकिन यहाँ पे 25 टाइम्स बढ़ा लिया। हाँ, और करीब 1 लाख फुट का मैंने यहाँ पे जो सेटअप लिया, तो हम्म। वो मुझे वो विज़न मेरे दिमाग में था कि अपन करेंगे तो वो लेवल का करेंगे कि जो कोई किशनगढ़ या सिलवासा का हम्म। एहसास अपने को नागपुर में बिल्कुल हो। मिल जाए। तो उसी वे पे हम एकदम सही लोगों ने बात। ये यहाँ पे शोरूम बनाया है। मैं इधर आपको बहुत कम शोरूम दिखा पा रहा हूँ, ये शायद 1% भी नहीं है इस पूरी प्रॉपर्टी का। एंड आई मस्ट टेल यू, मैंने इतनी अपीलिंग प्रॉपर्टी नहीं देखी। एक होता है कि यार अपन जा रहे हैं लेने, दुकान है, स्लैब रखे हुए रहेंगे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। हर स्लैब पे पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है, वो यस। कहाँ से आया है, यस। कितना है, उसका यस। नाम क्या है, स्पीशीज क्या है। यस। इधर आप खरीदने आएंगे वो दूसरी बात है, यहाँ पे आप मार्बल एग्जैक्टली। सीखने आइए। एग्जैक्टली।
ये जगह कल्चर बनाने की जगह है, ये ट्रेडिंग की जगह बाद में बनती है। और प्रवीण जी, ये आपके होते हुए ना होते हुए ये चीज़ वैसी ही चलती है। यस। तो मैंने कई लोगों से मेरा जब बात होता है तब मैं हम्म उनको एक ही बात कहता हूँ कि आप मार्बल मुझसे लेना है और किसी से लीजिए, हम्म लेकिन मेरे यहाँ जो मार्बल मैंने रखे हैं वो पूरे प्लांट इपॉक्सी रखे हैं, हम्म, ताकि हर मार्बल ट्रांसपेरेंट दिखता है कि सही उसमें बात। कुछ कैसे कैरेक्टर्स है। दूसरा, हर का क्यूरी लिखा है कि ये कौन से क्यूरी से आया है, कौन से ब्लॉक से आया है, कैसे कैसे जर्नी करके आया है। एटलीस्ट अगर अपन मार्बल लेते हैं तो अपने को अपनी हिस्ट्री अगर पता हो हम्म तो अपने को उसका सेटिस्फेक्शन डबल हो जाता है। तो क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ है, पोर्तुगाल से मटेरियल आ रहा है, टर्की से मटेरियल आ रहा है, इटली से मटेरियल आ रहा है, सही तो बात। जो मटेरियल मैं ले रहा हूँ, जो मैं मेरे घर में लगा रहा हूँ, हम्म उसका अगर मुझे ओरिजिन जगह ही नहीं पता हो तो वो मज़ा नहीं आता। एकदम सही ऐसा बात। मैं खुद एहसास करता था, इसलिए मैंने ये सब चीज़ें पूरी लाई। तो मैं बहुत, मुझे इसमें बहुत नहीं सेटिस्फेक्शन भी नहीं, आता है। आपसे ज़्यादा सर दूसरों को आया है। नहीं जब नहीं कोई नहीं। डिज़ाइनर आपके साथ हाँ। आते हैं, कोई यस। क्लाइंट आते हैं, यस। तो मोर देन बस मार्बल खरीदने से बड़ा एक्सपीरियंस है मार्बल को समझना। हाँ। हाँ, अगर एग्जैक्टली। आप इतना उसमें निवेश कर रहे हैं, एग्जैक्ट। तो ये बात जानना आपका अधिकार है कि वो मार्बल कहाँ से आया है, एग्जैक्टली। कैसे आया है। क्योंकि टाइल हम इंडस्ट्री से है, टाइल इंडस्ट्री में जनरली टाइल कौन से कंपनी की है, क्यूटॉन, कजारिया, मिक्सियन जो भी होती थी उसकी हिस्ट्री हम्म, पता होती थी और वो रिपीटेड होती थी। सही बात। यहाँ इतना मज़ा आता है इटालियन मार्बल में, क्योंकि हर पीस अलग, हर चैलेंज अलग, सही हर बात। कलर अलग। तो वो जो उसका ब्यूटी होता है हाँ वो हाँ, अपने को खुद को, जो चीज़ अपने को बहुत ज़्यादा पसंद है वो बेचने में भी बहुत मज़ा मज़ा आता आता है। है, वाह। तो कितनी सही एग्जैक्टली बात। मेरे साथ में भी यही हुआ कि अब इंडस्ट्री के इतने दिन के बाद मुझे ऐसा महसूस होता है, और वो जो यहाँ दिख रहा है उससे 10 गुना ज़्यादा अच्छा उनके घर में दिखता है। सही तो बात। वो जो उसका सेटिस्फेक्शन होता है वो मेरे लिए सबसे बड़ा, समझ लीजिए, अर्निंग है। नहीं बिल्कुल प्रवीण जी। यस। और ये सिर्फ आपकी नहीं, ये पूरे शहर की अर्निंग है। यस। क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको समझाना चाहेंगे, सिखाना चाहेंगे। ज़्यादातर मिलेंगे जो बोलेंगे यस। ठीक है, वन टाइम बिजनेस के एस्पेक्ट से मिलेंगे। पर आपके साथ जुड़ना है मतलब चीज़ें समझना है। हाँ, एग्जैक्टली, हमें अच्छा ही लगता है। और सबसे अच्छा मुझे आपके माध्यम से एक बताना चाहूँगा, बिल्कुल। अपने नागपुर के जो डिज़ाइनर्स लोग हैं उनका कोऑपरेशन बहुत ही अच्छा होता है। हम्म, क्योंकि मैं बाकी अदर सिटीज़ में भी बहुत सारे मेरे फ्रेंड सर्कल है, सही बात। जब मैंने बात किया कि मैं ऐसे ऐसे लगा रहा हूँ, मार्बल बनवा रहा हूँ, तो बहुत सारे जो भी डिज़ाइनर्स थे, नागपुर में ऐसा ट्रेंड चलेगा, ऐसा लाओ, वो लाओ, ये लाओ, ये डिज़ाइन करो, ये करो, वैसे करो। तो जो हेल्पिंग गाइडलाइन नेचर है वो। इन्होंने अपने को, हाँ, हेल्पिंग नेचर जिस तरीके से अपने को दिया है, और वो चाहते हैं कि नागपुर में ये सब चीज़ आए, सीएनसी लगे। हमने यहाँ बाजू में एक सीएनसी मशीन करवाया है जिसमें हम्म, फ्लूटिंग है, जाली बन सकती है, यानी मार्बल के वो सब चीज़, पॉसिबिलिटीज हाँ, निकाली। यस, सब चीज़ें, पॉसिबिलिटीज़ भी वो भी नागपुर में ही बन पाए। ये हम्म, एस्पेक्ट के साथ हम लोग यहाँ पे आए हैं, ताकि किसी को बाहर जाने की परेशानी न हो, बस। बिल्कुल। और कोई जा भी नहीं रहा है यस। प्रवीण जी। और यस। ये मुझे मेरे अगले सवाल पर लेके आता है हाँ। कि आप अभी मार्केट लीडर हैं इस सेगमेंट में। आप भले ये वो मानेंगे नहीं, नहीं, मैं तो बट हाँ। बट आप अभी सेगमेंट के मार्केट लीडर है। सर, ये जो जर्नी रही आपकी, यस। 15 सालों की यस। जर्नी, 15 से ज़्यादा सालों की जर्नी जो यस। आपकी रही, इसमें सर चीज़ें बदली कैसे? हाँ। शुरुआत में जब चीज़ें नहीं होगी, अब जब चीज़ें, इसमें अगर आप थोड़ा आपका एक्सपीरियंस साझा कर सकें। चीज़ें समय के साथ तो बदलना है। जब पहले हम आए थे तब 2x2 की टाइल सबसे बड़ी लगती थी, वो अभी 4x8 की टाइल छोटी लगती है। सही बात है। तो समय के साथ हमको बदलना ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना ज़रूरी है, जनरेशन के साथ हमको मिलके काम करना ज़रूरी है। आज नया हर इंसान अपने रील में या फ़ोटो में पिन इंटरेस्ट से कुछ लाता है, सही बात। लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है कि ये यंग जनरेशन का इन्वॉल्वमेंट अगर अपने इंडस्ट्री में हो जाए तो उसका जो सोच है वो एकदम अपर लेवल का हो जाता है। एकदम सही बात। और उनका कॉम्बिनेशन है, उनको खुशी है, वो घर बनाने में अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं और उनका खुशी से डिज़ाइन अपन दे पा रहे हैं, ये अपने लिए बेस्ट सेटिस्फेक्शन है। और आज जो ज़माना बदलते हुए हमने देखा, हम्म, उसके ट्रेंड के साथ साथ ही हमने इटालियन का जो डिसीज़न लिया सही बात। कि इटालियन का या मार्बल का, इंडिया का अगर आप कंजम्पशन पकड़े तो 4.04 बिलियन। मिलियन बाप रे टन बाप। इटालियन मार्बल पूरा कंज्यूम होता है, और हर साल 3-3% से बढ़ रहा है। बढ़ रहा है।
तो कहीं कम होने का कोई चांस नहीं है। तो जो इंडस्ट्री बढ़ रही है, जहाँ पे लगाने का ट्रेंड बढ़ रहा है, तो वहाँ पे अवेलेबिलिटी भी करके देना वो अपना काम है। अपनी जिम्मेदारी। यस। और सर आप बखूबी निभा रहे हैं। नहीं वो तो कोशिश कर रहे हैं हम नहीं लोग नहीं कि बिल्कुल उसको सर, निभा सके। ये स्टॉक देख के समझ आ रहा है सर कि एक बहुत हद तक हर सेगमेंट का मटेरियल हमने अपने पास रखा है, यस। ताकि ऐसा ना हो कि जिसको अब सर कोई इटालियन लेने आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो एक माइंडसेट से आता है यस। कि एटलीस्ट 25 50 75 सैंपल्स तो मैं देखना चाहूँगा। आपने आई थिंक 100 से ज़्यादा रखे। हाँ, मेरे पास नियर अबाउट 200 प्लस लॉट यहाँ पे बाप मैंने रे रखे हैं। बाप। और करीब करीब 50,000 स्क्वायर फीट में पूरा ओनली इटालियन मार्बल मैं रखूँ ऐसा पूरा बनाया है। हम्म। 4 बड़े बड़े शेड्स यहाँ पे हमने बनाए हैं। और इसी के साथ बेज, ग्रे, वाइट, वियतनाम, ओनिक्स, जो नाम आप ले सके हम्म। वो अवेलेबल यहाँ पे मुझे करवाना है। ये मेरा एम है और उसी एम के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अंकल जब हम अलग अलग श्रेणियों की बात करते हैं मार्बल में, तो जैसे अब एक सतवारियो हो गया और बहुत सारे अलग अलग यस। एक टाइप्स आते हैं, यस। इसमें सबसे ट्रेंडिंग अभी के मतलब सेटअप में कौन सा है जो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं सबसे ज़्यादा? अगर इटालियन मार्बल में अपन बात करें तो इसको कलर वाइज डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा। तो बेज पहले आया, बाद में ग्रे चला, अभी वाइट की ट्रेंडिंग है या कभी ग्रे की है। और कौन से प्लेस में कौन सा कलर अच्छा लगेगा वो तो वो आर्किटेक्ट और इंटीरियर वाले ही डिसाइड बता कर सकते सकते हैं। हैं। लेकिन फिर भी वाइट में माइकल एंजिलो जो है वो हम्म। मेरे हिसाब से आज वन ऑफ द बेस्ट है। पुर्तगाल से मटेरियल आता है, इतना बाप रे। हार्ड और इतना बढ़िया पॉलिश उस पर बैठता है। तो हमने हम्म। क्या किया है कि एक बगैर पॉलिश का, एक पॉलिश का, एक छोटे टुकड़े दूसरे इसके, वो सम सॉर्ट सेटअप में ऑफ, रखे हैं हाँ आपने। यस, हम सम सॉर्ट ऑफ उसको एजुकेशन कैसा मिले, ये हमारा बेचने से भी ज़्यादा पहले उसका वो इंटरेस्ट है इम्पैक्ट हमारा पड़ता है। इसमें। यस। ये बहुत ज़रूरी है अंकल, मुझे लगता है इससे कहीं ना कहीं हम ये पिक्चर आगे तक पेंट कर पाते हैं कि आप जो ले रहे हैं वो दिखेगा कैसा। हाँ। नहीं तो अक्सर एक सवाल कस्टमर का आपसे ज़रूर होता होगा कि पॉलिश के बाद कैसा दिखेगा, यस। तो यस। उसका जवाब आप पहले ही देना चाहते हैं हाँ जब वो एग्जैक्टली मटेरियल exactly. देखने आ रहा है। क्योंकि लेमैन, देखो आर्किटेक्ट, इंटीरियर या जिन्होंने बिल्डर्स जिन्होंने बनाया वो तो समझ सकता है। हम्म। लेकिन एक लेमैन जो है, जो लाइफ टाइम में पहली बार इटालियन मार्बल लगा रहा है, उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी रहता है। और उसी के हिसाब से हमने पूरे जो स्लैब है वो प्लांट इपॉक्सी, उसके कुछ पॉलिश पीस, उसके डायमंड कैसा बनेगा, उसको बिछा के कैसे दिखाएंगे, वॉल पे कैसे लगेगा, फ्लोर पे कैसे लगेगा, उसके एप्लीकेशंस कैसे लगेंगे। और एक सॉफ्टवेयर बनाया है, जो अच्छा। सॉफ्टवेयर में हम अगर डालते हैं उसको, तो उसको टेबल टॉप पे कैसे लगेगा, वॉल पे कैसे तो लगेगा, लोगों वो को आइडिया आ एप्लीकेशंस, जाता है। यस यस यस, हम उसको दिखा मतलब सकते हैं। मैं ये कह सकता हूँ सर कि आप टेक्नोलॉजी के साथ बहुत वेल वर्स्ड हैं, आप यस। चाहते हैं कि आज का जो ज़माना दौर है। है एआई का ज़माना है, और एआई के ज़माने में अगर अपन टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करें तो हम हम कुछ मिस इस कर रहे इंडस्ट्री में नहीं रह सकते। हैं। एकदम सही बात है। और शायद जो आपके कस्टमर्स भी होते होंगे उस जनरेशन के होते होंगे यस। जो चाहते हैं कि एप्लीकेशन उनको समझ आए हम कि कैसे लगेगा टेबल टॉप जैसे आपने कहा। हमें बहुत खुशी होती है जब वो यंगस्टर्स आते हैं, वो पिन इंटरेस्ट से कुछ लाते लाते हैं, तो हैं। वो तो बहुत अच्छा मैटर है। वो हम्म। उससे उनकी सोच भी पता चलती है और हमें उसको नया नया हमको भी सीखने एक उनसे ही मिलता चैलेंज है। आपको मिलता है कि चैलेंज आप कैसे मिलता है, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जैक्ट एग्जैक्ट। सर मैं जनरली जब पॉडकास्ट लेता हूँ तो पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम लोगों के विलन होते हैं। अरे इन्होंने तो हमको परेशान करके रख दिया, ये कहा विदेश की चीज़ लाके नहीं। हमको इधर दिखा देते। बट पहली बार मैं आप सबको भी ये कहना चाहता हूँ, पहली बार मैं ये सुन रहा हूँ कि कोई अप्रिशिएट कर रहा है, ये अरे वाह, क्योंकि इनको चैलेंजेस पसंद है। ये चाहते हैं कि और क्या नया आप मेरे पास ला सकते हो, पर मैं उसको अवेलेबल करके देता हूँ। भैया देखिए, टेक्नोलॉजी जो भी आई है, हम्म। चाहे मोबाइल, कंप्यूटर्स, एआई जो भी आई है, उसने प्लस ही किया है, एकदम सही बात। माइनस नहीं किया है। ना किसी के जॉब लिए, ना किसी का कोई कमजोर किया, उसको अपग्रेड किया है। लेकिन उसके साथ अगर अपने को अपग्रेड होना ज़रूरी है, अगर अपन अपग्रेड नहीं हुए तो वो अपने को पीछे छोड़ छोड़ देगा। देगा। इतना मुझे लगता है, इसलिए मैं इसके फेवर में रहूँगा कभी भी। अरे एकदम सही बात है, स्पेशली उन ट्रेड्स में जिसमें इतना हैवी इन्वेस्टमेंट है, हाँ। इतना हैवी कैपिटल है, यस। उसमें समय के साथ बदलने से आप रेलेवेंट रहते हैं। हाँ। उस दौर में आपका चर्चा वैसा ही होगा जैसा पहले होता था।
अगर आप नहीं बदलेंगे तो शायद भीड़ में आप एक चेहरा बन जाए। एग्जैक्टली इसीलिए तो बोला मैंने कि अब मुझे ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता है। एक मार्बल है, मुझे इसकी एप्लीकेशन 6 दिखाओ तो 2 मिनट में मेरे एआई सॉफ्टवेयर के वाले थ्रू आपको आ बता जाता है। सकते हैं। तो वो इजी हो गया है मुझे समझाना, एकदम तो सही मैं बात है। समझ रहा हूँ कि वो उससे मेरा सेल बढ़ रहा है। बिल्कुल बढ़ रहा तो है। वो सब चीज़ें मैं अडॉप्ट करूँगा ये भी तो कहीं ना मैंने कहीं सर मुझे लगता है कस्टमर एजुकेशन के पार्ट में आती है, यस। जहाँ पे हम उनको और अवेयर कर रहे हैं। हाँ, देखो अपना अगर बात, मुझे यही इतने सालों में लगा कि अगर मैं सही तरीके से अगर किसी को बात बताऊं तो वो उसका कन्विंस बहुत जल्दी हो जाता है। सही और बात। वही बात मैं अगर उसको घुमा फिरा के अगर कोई तरीके से बताऊं और मेरा इंटरेस्ट पहले पकड़ूं, तो फिर वो मेरा चीज़ पहला इंटरेस्ट है उसका घर अच्छा बने, एकदम सही और बात। वो उसका घर अच्छा बना तो उसका पैसा मुझे मिलना ही मिलना है और उसका वो एडवर्टाइजमेंट भी करना है। एकदम सही तो बात। वो मेरा पहला इंटरेस्ट रहेगा ना, तो ऑटोमेटिकली बाकी पूरे इंटरेस्ट मेरे ऑटोमेटिक क्लियर हो जाते होता हैं। है। बस यही मेरा बाकी सब लोगों से कहना है। एकदम सही बात है सर। एक जर्नी अगर हम सर मैप करने का ट्राई करें, इतना बड़ा स्लैब इतने केजीज का है, कोई कॉरी से निकल के शायद शिप में हो या एयरप्लेन के थ्रू इंडिया आ रहा है, वहाँ से इधर तक आ रहा है, अगर आप ये लोगों को बता पाए। यस। अक्सर कॉस्ट एडिशन हाँ। मुझे लगता है इसलिए होता है क्योंकि आपको तो ये 15 मिनट में मिल जा रहा है जो कस्टमर है, पर वो 15 मिनट में देने के लिए जो शायद 15 दिन का सफ़र वो कर रहा है, उसके बारे में जानकारी नहीं। अ, ये पूरा नेचुरल मटेरियल है, ये कोई आर्टिफिशियल कोई प्लांट में बना हुआ नहीं है। तो इसकी क्यूरीज है बहुत बड़ी बड़ी। एग्जाम्पल के लिए अपन एक टर्की की लीडा करके क्यूरी है। अच्छा। वो लीडा लीडा। क्यों, लीडा, लीडा इज़ द बिगेस्ट बेज वाला मटल करती है जिसका हम बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं। अच्छा। तो जिसके अभी वहाँ हम गए, वहाँ पे हमने सिलेक्ट किया, वहाँ मार्का कर देते हैं हम लोग। हमको ये समझ में आ जाता है डाल के कि ये किस टाइप का निकलेगा, लेकिन फिर भी ये ब्लाइंड गेम है बाप रे। कि वो वहाँ से लेने के बाद इतने कट करने के बाद में वो टनों से मटेरियल आता है, वो शिप में आता है और करीब 60 डेज़ वहाँ से लोडिंग होने के बाद में वो जर्नी चलती है और वो पोर्ट पे आता है। पोर्ट पे आने के बाद में वो मटेरियल को हम फिर से केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं और उसके बाद में उसको स्लाइस में कट करते हैं। कट करने के बाद में उसके जो आड़े टेढ़े जो पोर्शन रहते हैं वो निकाल देते हैं और वो होने के बाद उसका स्क्वायर मटेरियल, प्रॉपर मटेरियल, वो उसको कुछ पॉलिश करके और बाकी सबको प्लांट इपॉक्सी करके वो आप लोगों के लिए यहाँ पे हम लेके आते हैं। सर 2 महीने से ज़्यादा का ये यस। सफ़र है, यस। जिसमें पहले आप जाके सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करना पड़ेगा, मार्का करना पड़ेगा। वो मार्के में थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ हो गई तो वो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बाप रे ये बाप। भी बहुत बड़ी रिस्क हमारे साथ में एकदम है। सही बात है। यस। बट जैसा कि आपने कहा ये ब्लाइंड गेम है, आपको हाँ। एक अंदाज़न लगाना पड़ता है हाँ। कि भाई ये चीज़ यस। ऐसी निकलेगी, कटने के बाद यस। ऐसी यस। दिखेगी, और ये अंदाज़ा शायद तजुर्बे के बाद ही आ सकता यस। है। तजुर्बे के बाद भी कहे, और दूसरा हमारा जैसे आप हमारे साथ फेथ से लेते हो वैसा हमारा भी फेथ उन लोगों के साथ है और उनको भी समझ में आता है कि कौन लोग जीनाइन है, कौन लोग कैसे है। सही बात तो हमें बहुत मज़ा आता है है। फ्रैंकली कि एक सही अगर अपन काम करें तो कोई भी काम में कहीं अड़चन नहीं आती, क्योंकि अपना इंटेंशन सही है तो वो एंड भी उसका सही होगा, इतना मुझे ये अक्सर समझता है कहा बस। जाता है प्रवीण जी कि अच्छे लोग को हमेशा अच्छे लोग मिलते यस। हैं। आज आप मुझे मिल नहीं गए। भैया, थैंक यू। मुझे आपने यहाँ के लिए बोला, यही नहीं मुझे नहीं बहुत अच्छा नहीं। लगा कि भाई चलो अपने इंडस्ट्री से कुछ बातें हैं अपन शेयर कर सके आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू। बिल्कुल प्रवीण जी। और ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा इन्होंने बनाया है और नागपुर के लिए प्राउड मोमेंट है कि कोई भी नई चीज़ अपने बहुत सारे फील्ड, क्योंकि एक फील्ड का ही एक जन को नॉलेज होता है, सही बात जो भैया ने सब फील्ड को पकड़ के एक जगह पे लाया और उनसे बातचीत की, ये रियली अप्रिशिएबल है है। मेरे ये हिसाब सिर्फ से। आपके सपोर्ट की वजह से है कि आपने समय निकाला प्रवीण नहीं जी। नहीं, वो तो प्रवीण जी, जब हम किसी मटेरियल के पॉजिटिव्स की बात करते हैं, हाँ। तो कहीं ना कहीं जो एक कॉइन का दूसरा साइड है उसके नेगेटिव्स भी रहते हैं। यस। जैसे इस इंडस्ट्री में अक्सर कहा जाता है कि 15 से 25% मटेरियल गलत लेबल किया हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं मिसगाइड किया जाता है। इटालियन वो होता नहीं, पर लोगों को बताया जाता है, या फिर लोग कभी कभी गुमराह हो जाते हैं। और इसके अलावा भी ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस होती है जिसमें कहीं ना कहीं कस्टमर हम चाह रहे एजुकेट हो, बट डिस्करेज हो जाता है। इसमें एज वेरी एक्सपीरियंस पर्सन इंडस्ट्री के, सर आपका क्या ओपिनियन है और किस तरीके से एक इंडस्ट्रियल बॉडी इसको कर्ब कर रही है? देखिए,
जो भी आप ये जो क्वेश्चंस किए बस बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। देखिए जितनी भी जो इंडस्ट्री में गलत प्रैक्टिसेस होती उस इंडस्ट्री में आपको ज़्यादा चांस है अच्छे वाले को। अरे वाह, पहला वाला ये क्वेश्चन। कितना अच्छा और सवाल। दूसरा, अगर आप जितना ओपन माइंडेड हो, आज की हम्म। जो जनरेशन है वो जनरेशन आप ये समझ के चलिए तुम्हारे से बहुत आगे है। उसके पास एआई से लगा कि अगर मैंने बोला कि ये मटेरियल टर्की का है तो 2 मिनट में वो स्कैन करके ये बता देगा कि सर ये टर्की का नहीं है, ये इटली का है। बाप रे तो बाप, अगर अपन ने टर्की बोला और टर्की निकला तो उसको तीसरा क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत जरूरत नहीं है। नहीं है। तो आप ये समझिए कि ये दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। आप अपने इंडस्ट्री में अगर सही तरीके से जाते हो और सही तरीके से करते हैं तो हर कस्टमर जब जेब में पूरा पैसा होता है तभी घर बनाने के लिए निकलता है। सही तो बात है। आप क्यों चिंता करते हो? आप सही दीजिए, सही पैसे दीजिए, सही मेजरमेंट दीजिए, सही थिकनेस दीजिए और सही वेराइटी दीजिए। सेल ऑटोमेटिक होने वाला है, सेल की कोई टेंशन नहीं है। जो हमें इतने साल का एक्सपीरियंस हुआ, हर साल सेल बढ़ते ही जाता है, कम नहीं होता है। तो फिर क्यों हम ऐसा करें? ये क्वेश्चन मुझे पूछना है उन लोगों से, लेकिन उनको थैंक्स भी करना है कि वो ऐसा टाइप का कुछ करते हैं ताकि हमारा और फेथ बढ़ते जाता है और हमारा सेल हर साल बढ़ते बढ़ते जाता है। जाते हैं। ये कितनी अच्छी बात है। अक्सर आप दुकानदारों से मिलेंगे तो हर कोई यही कहेगा, अरे बहुत परेशान हूँ, सेल कम हो गया, मार्केट खराब है, स्लो है। बट आज हमारे साथ जो बैठे हैं इनका आउटलुक इतना पॉजिटिव है मार्केट को लेके कि इनका ये कहना है कि मार्केट भरपूर है। वो आपकी काबिलियत के ऊपर है कि आप कितना मार्केट को अपने पास लेके एग्जैक्टली आ exactly. पाए। क्योंकि जो प्रोडक्ट है, जो लग्जरीनेस है या जो एक्सपेंस करने की अभी कैपेसिटी है वो काफ़ी बढ़ गई है। और आपके पास में उसको कुछ चीज़ नया दीजिए, कुछ अच्छी चीज़ दीजिए। एक ही बात उसके दिमाग में होती है कि मेरा जो मैं पैसा लगा रहा हूँ वो वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। सही बात। अगर उसको समझे तो वो 1,000 रुपये की भी चीज़ लेने को तैयार है। और आज हमारा एक्सपीरियंस यहाँ है, हमने यहाँ पे 200 रुपये से इटालियन मार्बल 200-250 से करीब 1,000-1,200 रुपये की रेंज तक का मेरे पास यहाँ पे है जनरल में। अच्छे अच्छे हमने ये सोच के लाए थे कि थोड़ा लो क्वालिटी वाला मटेरियल या जो थोड़ा सा रेंज वाला बिकेगा, लेकिन जब उसको पूरा एजुकेटेड करते हैं हम लोग कि ये मटेरियल ये ऐसा ऐसा है, तो उसके रेट इज़ अ नॉट अ क्राइटेरिया। सही बात। सिर्फ क्वालिटी यही क्राइटेरिया पे सिलेक्शन होता है, ये मैंने देखा है। तो आप सिर्फ रेट, ओनली रेट, ये क्राइटेरिया नहीं है घर बनाते समय। उसको मटेरियल की वो वैरायटी, दिखेगा कैसा, उसका सेटिस्फैक्शन ये वैल्यू होना क्या ऐड चाहिए। होगा, ये भी बहुत ज़रूरी है। जब यस। मटेरियल लगने के बाद हाँ। उसका जो वैल्यू ऐड होगा आपके घर में, हाँ। तब उसका असली रेट जो है वो असली रेट हो बाहर जाता आएगा। है। यस। प्रवीण जी, मार्बल के अलावा एक और चीज़ के लिए आप बहुत जाने जाते हैं, वो है आपके कनेक्शंस, आपके नेटवर्क, इंडस्ट्री से आपके रिश्ते। और वो रिश्ते सिर्फ इस इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है, वो योगेश मार्केटिंग से आपके बहुत पुराने और बहुत अच्छे हैं। और भी अलग अलग दुकानों दुकानों के साथ, लोगों के साथ। और ऐसा नहीं कि सिर्फ नागपुर में या महाराष्ट्र में या सेंट्रल इंडिया में, आपने कहीं ना कहीं भारत में बहुत अच्छे रिश्ते बनाए हैं। और ये नेटवर्क कहीं ना कहीं आज आपकी नेटवर्थ है। या ये तो सिंपल सा है, गिव अस गेन। भाई, आप लोग इतना प्यार देते हो तो हम कैसा ये कर सके। जैसे आपके पापा से काफ़ी जी जी जी। रिलेशन हमारे रहे हैं, तो वो हर चीज़ में, हर इसमें, हर चाहे इंडस्ट्री का दूसरा रहे, लेकिन वो एक अपना फैमिली मेम्बर समझ के हर जगह चलते हैं। आगे बढ़ाते तो हैं। वो जो कॉम्बिनेशन नागपुर में है, वो कॉम्बिनेशन वो वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है। आप यहाँ के इंटीरियर आर्किटेक्ट लोग भी ऐसे फैमिली मेंबर जैसे हो समझते हैं, जाते हमको हैं। एज अ ट्रेडर समझते ही नहीं है। सही बात। वो लोग हर चीज़ में, हर फंक्शन में हमारे इन्वॉल्व होते हैं, हम उनके इन्वॉल्व होते हैं। तो ये गिवर्स गेन है। तो वो जैसे रिलेशन उतने अच्छे मेंटेन करते तो हम भी वैसे ही मेंटेन करते। तो वो उनका बड़कपन है। नहीं तो जहाँ भी हैदराबाद से लगा के कई जगह के मैंने बहुत सारे लोगों, मेरे ट्रेडर्स लोगों से बात की है, वहाँ के आर्किटेक्ट इंटीरियर का एक है ना जो एटीट्यूड रहता है, वो ट्रेडर्स के साथ इतना फैमिलियर नहीं नहीं होता, होता है। स्ट्रिक्ट रहता है थोड़ा। यस। हाँ, तो वो ये जो क्रेडिट है वो मेरे हिसाब से अपने, कम्युनिटी को हाँ, जाता है। कम्युनिटी को जाता है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल सर, उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप हमको ये सारी चीज़ें एक बार एक्सप्लेन करें। बिल्कुल। एक सवाल बस आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर एक लेमैन, एक व्यक्ति इटालियन मार्बल लेने जा रहा है, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो वो अपने दिमाग में रखे
कि वो जब जाए तो वो ये चीज़ देख पाए, वो चीज़ देख पाए, एक मार्बल को स्टडी कर पाए, जो कि इसके बाद हम करेंगे भी। आज हम इन्हें यस। जल्दी छोड़ने नहीं वाले, ये हमें मिले हैं बहुत समय बाद, ताकि हम बहुत इन डेप्थ समझ पाए कि एक मार्बल है क्या। सर तो कैसे आप उनको गाइड कर सकते अगर इटालियन मार्बल अपन लेने जा रहे हैं तो 3-4 चीज़ें अपने लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहली बात तो ये जो है ना बहुत सॉफ्ट मार्बल होता है, तो इसमें क्रैक परसेंटेज क्या है वो अपने को ऐसे हाथ से टच करके देखना है, ताकि अगर कहीं पे फिलिंग है तो वो दिख जाती है। दूसरा है उसका थिकनेस, उसकी जो पूरा जो मेटल का स्टैक रखा हुआ है वो यूनिफॉर्म है कि नहीं, आड़ा टेढ़ा कटा हुआ है क्या, वो अपने को देखना है। दूसरा मैंने जो बोला सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप मटेरियल इटालियन मार्बल लेते तो प्लांट इपॉक्सी वाला लीजिए। प्लांट इपॉक्सी में आपको जब ले कर रहे हो तभी आपको समझ जाता है कि वो क्लियर इपॉक्सी रहता है, उसमें दिख जाता है कि कहीं एक आधी मटेरियल ख़राब तो नहीं है, क्योंकि एक भी स्लैब अगर आपका मेन ड्राइंग रूम के बीच में ख़राब निकल गया तो आप बाकी पूरा इटालियन मार्बल चेंज नहीं कर सकते, और वो बात आपको पता चलेगी पूरा फाइनल पॉलिश होने के होने के बाद। बाद? बाप रे बाप। तो मेरा बहुत रिक्वेस्ट रहता है सब लोगों से, काफ़ी लोग बोलते हैं कि इसमें तेरा कॉस्ट बढ़ता है, ये होता है, मतलब आई एग्री, लेकिन वो एक भी प्रॉब्लम मुझे कभी किसी का आ गया तो मैं, मेरे लिए बहुत तकलीफ वाला काम होगा। तो मेरा सही रिक्वेस्ट है बात है। जो भी परचेस करने जाए वो पूरे एप्लीकेशंस देखे, मटेरियल की क्वालिटी देखे, कहाँ से आया है मटेरियल उसको जाने, और फिर इटालियन मार्बल ले। ये एक बहुत अच्छा सेटअप है आपके और मेरे लिए समझने के लिए कि मार्बल को जब भी हम देखें तो हम एक नज़रिए से उसको देखें। यस। सिर्फ इसलिए ना देखें कि यार ये तो बहुत महंगा है, ऐसा है वैसा नहीं, पर प्रोडक्ट को समझे। अगर वो महंगा है तो वो दिखता भी वैसा होगा, अपनी कॉस्ट को जस्टिफाई करता होगा। तो हम अगर उस आउटलुक से जाएंगे और हम ऐसी कोई जगह पे आएंगे तो मुझे लगता है कि सिलेक्शन होना तो बहुत नॉर्मल सी बात है, हम सीख के बहुत कुछ जाएंगे। प्रवीण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब अभी मैं आपको नहीं छोड़ रहा हूँ सर, अभी तो बिल्कुल कोई बात आपको नहीं। मैं एक तरीके से मैं आज डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इटालियन मार्बल में पीएचडी करना चाहता हूँ, बस ये समझने के लिए कि कौन सा एलिमेंट किस तरीके से दिख के आता है। बिल्कुल। ये पॉडकास्ट यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा है, एक कट करके हम वापस आपसे जुड़ेंगे और ट्राई करेंगे समझने का कि जिस जगह पे हम बैठे हैं, हज़ारों स्क्वायर फीट की जो ये जगह है, इसमें ऐसा अनमोल क्या अभी अपन जो खड़े हैं एकदम यूनिक पीस, उसको बोलते हैं पिंक पेंटागोनिया, ग्रीन पेंटागोनिया, बेज है। अलग अलग पेंटागोनिया, कलर्स में आता वाइट है। पेंटागोनिया। ओह, ये मटेरियल की खासियत होती है, इतना हार्ड मटेरियल होता है ये किचन प्लेटफॉर्म पे भी आप लगा सकते हो, और थिकनेस इसकी 30 mm, 22 mm, 20 mm से नीचे कोई पेंटागोनिया नहीं होता। इसका ब्यूटी ये है, ये जो पोर्शन आप जो देख रहे हो ये लाइट ट्रांसलूशन है, जैसे लाइक ओनेक्स। आप इसको लगाइए, पीछे से लाइट दीजिए, ये पूरा बैकलिट ब्लैक हो लिट जाता होता है है। अरे वाह वाह। एग्जैक्टली। और हर पीस एकदम यूनिक रहेगा। इसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, जो फिगर बहुत अच्छी बनती है। तो इसको मैक्सिमम जगह पे जो ड्राइंग रूम की वॉल्स है या और कहीं पे भी डेकोरेटिव पैनलिंग या करना है, कुछ है। यस, और इसका साइज़ जो एकदम जंबो साइज़ आता है, यानी 5.5-10 फुट तक बाप रे बाप। हाइट, ऐसे साइज़ यूनिक का। है काफ़ी ये अपने आप यूनिक में। है एकदम। अगर कुछ भी घर में यूनिक लगाना है और एकदम अट्रैक्टिव लगाना है तो पेंटागोनिया इज़ द वन ऑफ द बेस्ट। इसके कलर्स जो है, इसकी हर क्यूरी एक अलग अलग होती है, इसके अच्छा, कलर्स। वो थोड़ा इस, डार्क हाँ था, ये हाँ, लाइट ये है। लाइट है, फिर इसके बाद में इसका वाइटनेस है, इसमें ग्रे, बेज, पिंक और बहुत सारे कलर्स अपन इसके मिल जाते साथ हैं। में ले सकते प्रवीण हैं। सर ये स्टिकर आपने हर जगह पे लगाए हैं, यस। तो ये आप थोड़ा सा स्टिकर पे फोकस जूम कर। कीजिएगा। अब ये गोल्ड पेंटागोनिया है। ये स्टिकर हमारे यहाँ का यूनिक चीज़ है, जिसमें लॉट नंबर, उसकी क्वांटिटी, वैरायटी, उसका नाम। साइज़, उसके साथ साथ ये नंबर जो दिया है हमने वो कौन से, कहाँ से प्रोक्योर किया है, बाप रे बाप। और उसका ब्लॉक नंबर क्या है, ताकि अगर आपको कभी और भी ज़रूरत पड़े तो उसी ब्लॉक का मैं मटेरियल आपको कैसे प्रोक्योर कर करके दूँ, सकूं, वो अच्छा। मेरे पास पूरा बैक हिस्ट्री डेटा इसकी आपके पास रहेगी। रहेगा। यस यस। ये तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है। हाँ, मुझे लगता नहीं सर कहीं और ये देखने मिलता वो होगा। वो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे उस चीज़ से बहुत फ़ायदा मिला है कि कभी किसी ने बोला कि मैंने वो साल भर पहले वो लेके गया था, तो मेरे रिकॉर्ड में रहेगा कि मैंने उसको कौन से कंट्री का माल दिया था, कौन से क्यूरी का माल दिया था, कौन से पूरा इन नंबर ऑफ डेप्थ। स्लैब का दिया था, और हर नंबर स्लैब पे ऐसा नंबर डाला है। ये पूरा, इसके पूरा आप देखेंगे तो पूरी एक हिस्ट्री अलग अलग यहाँ अलग पे अलग अलग सब। अलग सब लिखी हुई है।
मतलब पूरी कुंडली आपके पास है। यस। देखो नेचुरल है ना, नेचुरल मटेरियल में अगर अपन ये सब चीज़ नहीं रखे तो उसको फिर कभी और ज़रूरत पड़े तो बहुत मुश्किल काम नहीं होता। एकदम सही बात है, एकदम सही बात। आइए ये एक जो है ये नामीबिया वाइट है। बहुत सुंदर है अंकल, ये बाप रे ये बाप। यूनिक मार्बल है। अब इसके यूजेस अगर ना, वॉशरूम, ओके। बाहर, उसके बाद में फ्लोर, हाँ हाँ ये हाँ। वाइट बेस जो मार्बल होता है जनरली वो हर जगह पे लगा सकते हो आप, क्योंकि वाइट सबके साथ जाएगा। तो हम्म। वाइट होके भी और थोड़ा सा हार्ड मटेरियल है, पॉलिश बहुत अच्छा होता है, और इसके जो डिज़ाइन फिगर बनते हैं वो बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर सुंदर। ये बनते हैं। अफ्रीका से है। यस। और कि ये अपना अवाकाडो है। अवाकाडो हमारी इंडस्ट्री का बादशाह है। बाप रे, हाँ ये तो तो अंकल फ्रूट। हाँ, ये जो अवाकाडो जो हमारे इंडस्ट्री का बादशाह है, और इसमें ये बहुत सुंदर। पेंटागोनिया है, बहुत सुंदर यूनिक ये भी अंकल लगता है। बैकलिट है जो आप समझा रहे यस थे। यस यस। बाप रे बाप। जितने भी पेंटागोनिया आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे हम्म। पास, वो मैक्सिमम मैंने बैकलिट वाले बनाए, क्योंकि एज अ हाइलाइटर करके काम करते हैं, और उसमें हर पीस एक अलग अपने इसमें एलिगेंसी देता है। सब यूनिक है अपने आप। यस। और तो इतना कलेक्शन, करीब पेंटागोनिया पेंटागोनिया का मेरे पास 50 से ऊपर वेराइटीज़ मैंने यहाँ पे बाप रे मेंटेन करके बाप, रखी हर है। अलग शेड, यस, अलग अलग शेड, अलग, वेरिएशन यस सब में। वेरिएशन, कलर्स के साथ जो आर्किटेक्ट्स और अपने इंटीरियर्स खेलना चाहते हैं। अब ये हम्म। रेड लवांते, वाओ। ये रेड लवांते अपने आप में पहले की जितनी डिज़ाइनें आती थी हाँ उसमें वो हाँ। यूनिक समझते थे, और वो अच्छा, इसका यूनिक फीचर्स है, बहुत सुंदर दिखता है। ये बिक चुका है सर, वैसे इतना सुंदर है नहीं कि वो वो देखो हमारे यहाँ सिस्टम है, अगर कोई बोलता है कि भी मुझे ये वाले पीस है तो हम उसको स्टिकर लगा के ब्लॉक कर देते ब्लॉक कर देते हैं। हैं। अरे वाह वाह। उसके लिए रिजर्व भी रखते हैं, क्योंकि उसकी जब स्टेज आएगी तभी लेके ले जाएगा वो। आएगा, उसके पहले आइए तो लेके छोटा नहीं आ सा इधर सकता। और एक बार अपन यहाँ पे कुछ कलेक्शन देखिए। वाओ। आप ये कलेक्शन देखिए, ग्रे वाइट का बेस्ट कॉम्बिनेशन, इसके साथ ब्लैक, ये तो ब्लैक बहुत में सुंदर है। ब्लैक गोल्ड और वाइट का कॉम्बिनेशन के साथ में, और ये जो बैकलिट्स वाले पोर्शंस हैं। इधर भी है। यस। ये कहाँ से आता है अंकल, इतना वेरिएशन? ये देखो पूरा नेचुरल जो भी मटेरियल होता है, हाँ नेचुरल हाँ। मटेरियल की खासियत है कि एक बार जो मटेरियल बना है वो वापस मटेरियल नहीं वापस नहीं आ आता। सकता। एग्जैक्टली ये ब्लैक ब्यूटी, कोबरा ब्लैक बोलते हैं इसको। और नकदी हाँ नसीर है। हाँ हाँ, ये इवन दो किचन प्लेटफॉर्म से लगा के आप वॉल, फ्लोर, बाथरूम्स, हाइलाइटर्स, एनी तो एनी एक जो प्लेस। अंकल माइंडसेट बना हुआ था कि मार्बल तो जमीन पे ही लगेगा, ये माइंडसेट आई थिंक नहीं अब नहीं नहीं, देखो मतलब मार्बल का सबसे अच्छा जो है कि उसका स्लीम लेस आता है, उसको जॉइंट्स नहीं आते, और कितने भी जॉइंट में करो आप उसको पॉलिश कर दो तो वो एक हो जाता एक है। हो जाता है। तो आप उसको बढ़िया फ्लूटिंग कर सकते, जाली बना सकते, उसको टेबल टॉप बना सकते। तो आपको ज़्यादा एलिमेंट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम्म। अगर दो या तीन अगर आपने मार्बल के तो कम कॉम्बिनेशन चीज़ों ले में ही लिए, वो चीज़ बेस्ट हो जाती है। एग्जैक्टली उसी की नीच बन गई, उसी का टेबल बन गया, उसका विंडो जामिंग बन गया, उसी को नीचे लगा लिए, उसी के ये कर लिए, तो वो जितने नंबर ऑफ अभी का रोटेशन जो हो ट्रेंड जाएगा। चल रहा है हम्म। उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं करना चाहते वो। मिनिमलिस्टिक है। यस, तो मिनिमल स्टिक्स में अगर यूज़ करना है तो अपने लिए इटालियन मार्बल, पेंटागोनियास, वियतनाम, ओनेक्स, ये वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है। जो हम यूज़ कर आइए अपन सकते थोड़ा सा और हैं। बिल्कुल, एक टूर आपका लगाते हैं। फेवरेट प्रोडक्ट आप हमको प्लीज़ दिखाइए, जो प्रवीण सर का फेवरेट है। अपना हमारे खुद के बच्चे सभी अच्छा लगते हैं, सही ऐसे तो बात हम बोल नहीं सकते कि ये है। फेवरेट है, लेकिन फिर भी अपन कुछ चलते हैं एक बार कि जिसमें ये ग्रे और बेज का अच्छा, कॉम्बिनेशन वाला मार्बल है। कोई जगह होता है ना कि हस्बैंड बोलता है मुझे बेज लगाना है और वाइफ बोलती है ग्रे ग्रे लगाना लगाना है, वो तो बीच हम का। तुरंत इस पे लेके आते हैं कि भैया इसमें आप बताइए, ग्रे देखोगे तो ग्रे दिखेगा और बेज बेच दे। देखोगे तो बेज दिखेगा। तो एकदम ऐसे सही बात। कॉम्बिनेशंस के लिए ये है। ये भी बहुत सुंदर है। हाँ, ये सुपर डायना है। ये हम जब वहाँ पे जाते हैं तो बोलते हैं नागपुर की पहचान डायना। अच्छा। तो इतना ज़्यादा अपने यहाँ पे यूज़ हुआ हुआ है ये मार्बल। हम्म। तो डायना, और उसमें भी अभी ये बहुत अच्छी क्यूरी निकली है जो सुपर डायना के नाम से निकाला।
तो अच्छा, जो पहले डायना आता था उसके फिगर्स थोड़े से ये होते थे, ये इसके फिगर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। स्मूथ है, यूनिफॉर्म और है। दूसरा, इसका मटेरियल में कहीं फीलिंग नहीं है, ओके, तो वो मटेरियल की क्वालिटी भी जो अपने आप में इंडिकेट करती है। कि पूरा वन यस, प्रोडक्ट है। इसलिए इसका नाम सुपर डायना कर दिया है। और कितनी जानकारी है अंकल इसमें, बाप रे। वो देख, तो जब तक अपन जानकारी ना रखे तब तक वो बेचेंगे कैसे? ये इसको एज अ हाइलाइटर करके कोई भी बेज के साथ अपन कॉम्बिनेशन कर सकते। इनले वर्क इसमें इटालियन में बहुत अच्छा हो सकता। इसके साथ कोई लाइट वाला मार्बल लेते हैं और डार्क मार्बल को साथ मैच करते हैं, तो अच्छे से इनले वाली जो डिज़ाइन। और अभी इतनी अच्छी सीएनसी मशीन से आप कोई भी डिज़ाइन लाइए और अच्छा, कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड लाइए, ये दो चीज़ हो पीस जाती है। आपस में करके उसी में मेटल इनले कर दिए, उसी में वो कर दिया, चाहे वॉल हो फ्लोर हो। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ अपने अब नागपुर में अवेलेबल हो अवेलेबल है। जाती है। यस, ये जो अपन जो बात कर रहे थे माइकल एंजिलो, हाँ हाँ हाँ। दिस इज़ द माइकल एंजिलो। इसमें बहुत वेराइटीज़ है। इसमें सबसे खासियत बात, इसका पॉलिश बहुत अच्छा बैठता है और बहुत सुंदर लगता है, तो यूनिक लगता सेम है। लग रहा है ना, एक जैसे बुक यस, मैच। हाँ, बुक मैच रहेगा ही पूरा, और पूरे लाइन से इसके साथ मिलेंगे। इसी के साथ ये देखेंगे, एक ये नेचुरल स्टोन है, इसको हमने एसिड वॉश करके हाइड्रो कर दिया। अच्छा। अब इसकी ये जो यूनिकनेस है ना, हर जगह पे इसका कहीं ग्लिटरनेस है, कहीं कुछ है, और एक पत्थर दूसरे पत्थर के साथ मैच नहीं होगा। तो सही इसको बात। कट करके एलिवेशन में लगाना, ये सब सब अपन काम कर सकते हैं। हमने बहुत सारे एप्लीकेशंस किए हैं, उसमें मेटल इनले किया है, और एक डाइनिंग, मार्बल के अंदर इनले। यस, और एक डाइनिंग टेबल का टॉप बना के रखा है अरे कि वाह। अपने मार्बल में डाइनिंग टेबल टॉप कैसे बन सकता, उसमें कैसे तरीके से अपन मेटल इनले कर सकते, तो वो ये उसमें कहीं ना कहीं दिखाया। आपने एप्लीकेशन दिखा दिया सीधा, यस, ताकि वो लोगों को लेमैन को समझ में आया। समझे। अब इसी के साथ हमने यहाँ पे एक सीएनसी किया है। अब ये फ्लूटिंग अगर मैं ऐसे करता हूँ तो बहुत एक्सपेंसिव जाता है, सही बात है। तो यहाँ पे हमने फ्लूटिंग करवा लिया, कॉस्ट इफेक्टिव हो गया। और आर्किटेक्ट इंटीरियर जो भी जैसा भी यूज़ करना चाहे, अब मैं इसका प्लेन भी रखा हूँ और इसका फ्लूटिंग भी रखा तो हूँ। वो कंपैरिजन भी यस, हो तो जाता है। कंपैरिजन भी हो जाएगा और कॉम्बिनेशन में वो लोग यूज़ कर सकेंगे। अरे वाह। इसलिए ग्रे बेस है ये वाले, जो चामसली सिल्वर या जो डायना अपन ने देखा था उसी का ग्रे डायना, इस टाइप का बहुत उसी के अलग मटेरियल। वेरिएशन है। यस, उसमें अभी जो इन है वो कलर है वो सिल्वर। ये माइकल एंजिलो का दूसरा लॉट है। ये कितना ये पेंटागोनिया जो अपन बात कर रहे थे, वो पेंटागोनिया है ये। इसके कलर्स, बेहतरीन है ये तो। हाँ, इसमें ये माइकल एंजिलो है, ये ग्रे है। ग्रे बेस में बहुत अच्छा मार्बल हमारे इसमें जो सिम्फोनी समझा जाता है, वो सिम्फोनी के लॉट्स है ये पूरे। तो ग्रे बेस का अपने आप में सिम्फोनी। ये सिल्वर है, अभी ट्रेंडिंग चल रहा है सिल्वर कलर, अच्छा, क्योंकि बहुत सारी जगह पे अभी ग्रे बेज हो गया, तो अब कुछ तो नया, अलग तो चाहिए। अलग चाहिए, तो उस अलग कलर में ये है आई। ये हाइलाइटर करके बहुत सारा अच्छा यूज़ कर सकते हैं, एज अ फ्लोर करके भी यूज़ कर सकते हैं। कल वैरायटी खत्म नहीं होगी, भले मेरे, मेमोरी खत्म हाँ हो हाँ, ये जाए। ये अब क्या अपन चीज़ आते है? हैं ये ये दोनों। चीज़ के लिए, ये ट्रेवेटिनो है। अच्छा। ये अभी सबसे हमारे मार्केट में, क्योंकि ये सब मटेरियल मैक्सिमम ईरान से आता है, और अभी आप तो पता है ईरान की क्या पोजीशन है। तो जो ट्रेवेटिनो जो रेडिसन में देख रहे हो आप या जहाँ देख रहे हो, मैक्सिमम क्लाइडिंग में ट्रेवेटिनो यूज़ होता है। तो ट्रेवेटिनो का मैक्सिमम जो प्रोक्यूरमेंट होता है वो ईरान से होता था, तो अभी वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो गया है, जो कि अपना वॉर पर्शियन वॉर सिचुएशन चल रहा है। है। एक सवाल अंकल जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, मुझे अब बस याद आया जब आपने एडिसन मेंशन किया, कि आपके करियर में भी ऐसे कुछ टर्निंग पॉइंट्स आए होंगे, ऐसे कुछ मोमेंट्स जब आपको ऐसा लगा हो कि मतलब अब अच्छा लगा, इस चीज़ के लिए तो मैं काम करता हूँ, एक सेटिस्फैक्शन। वो, उसमें सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन मैं जब वो अपने टाटा के हेड रतन टाटा जी, अरे वाह। उनको मिला मैं नागपुर में। अच्छा। मैंने नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में करीब 3-3.5 लाख स्क्वायर फीट मटेरियल सप्लाई किया, और जब वो इनाग्रेशन में वहाँ वो आए, उनके साथ मिला, वो मेरे लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट ये था। कितनी बड़ी बात मुझे है। वो सौभाग्य मिला समझिए। एकदम सही। और एक दूसरा इवेंट है, जिस समय हमारे इंडस्ट्री के 400-500 डीलर्स सब थे वहाँ पे, तो उस समय दिल्ली में क्यूटॉन ने मुझे पूरे इंडिया से हाईएस्ट सेल का अवार्ड जैगवार कार अनिल कपूर जी के हाथ से उन लोगों के सामने दिया जो इंडस्ट्री के बादशाह है।
तो मुझे वो जो दोनों मूवमेंट जो है वो Turning मेरे points रहे लिए आपके। मुझे, हाँ, मुझे बहुत प्राउड महसूस नहीं हो रहा बिल्कुल उस समय होना कि भी भाई चाहिए। वो वाले मोमेंट आपने बोला तो मुझे वो सब मुझे भी मेमोरी याद आ गई है। चलो, नहीं वो नहीं नहीं बहुत। बिल्कुल और बिल्कुल। रतन टाटा जी के साथ में जो भी कुछ सेकंड्स हमने बात की या जो मिले हम, तो वो रियली वो वापस वो नहीं मिल बहुत, हाँ, यस, थैंक यू। सकते। और ये जो है, ये स्कॉर्पियो है। अच्छा। ये स्कॉर्पियो अपने आप में जो भी मटेरियल होता है नेचुरल, उसको एसिड वॉश करके इसकी वेंस निकाल देते हैं हम बाहर। और ये वेंस निकालने के बाद में ये वेंस के हर जगह पे अलग अलग पूरे पैचेस अलग अलग आएंगे। ये भी हाइलाइटर और के हाँ, तौर यस, पे। हाइलाइटर करके यूज़ कर सकते हैं इसको। अपन अलग अलग ट्रीटमेंट में इसका प्लेन भी आएगा, हाइलाइटर भी आएगा। और इसको मैं अगर थोड़ा सा एक केमिकल ट्रीट करूँ तो ये शाइनिंग भी बन जाएगा और इस अच्छा। पर सीएनसी वर्क हो जाएगा। तो अपने आप में जो डिज़ाइनर है उसको खेलने के लिए बहुत सारी जगह हो सकती है, यही हमारा पर्पस है। अब आइए, एक बहुत आपने जो फेवरेट कहा था, ये अपने नागपुर का फेवरेट है, अरे वाह ब्रेशिया, वाह वाह। जो कि हमने हमारे यहाँ के सेटअप में से 10,000 स्क्वायर फीट के ऊपर माल हमने ये बेच चुके सबसे हैं। ज्यादा बिकने हाँ, वाली ये चीज सबसे ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो सेलिंग है रनिंग में है। उस चीज़ में ये वाला मटेरियल है। ये अपने आप में बहुत अच्छा रहता है। लिफ्ट क्लाइडिंग से लगा के कोई बोल्ड जहाँ पे डिज़ाइन देखनी है वहाँ पे ये ये वाला इस्तेमाल कर येस सकते हो जाता है। ऐसे अगेन माइकल एंजिलो, ये ओनिक्स के कलर्स है। हैं। वाह। ओनिक्स में ब्लू, रेड, ग्रीन, बेज, काफ़ी कलर्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। अवेलेबल है। ये अपने आप में यूनिक पीस है। वैलेंटाइन। यस। अब बाकी तो आइए एक बार। ये तो अंकल कभी हाँ, हाँ, इतनी बड़ी ये, ये अपने आप में कौरी है हाँ, मुझे नहीं, लगता है। खरीद तो नहीं, लेकिन अच्छे से अच्छा मटेरियल लाने की नहीं नहीं कोशिश। बिल्कुल। ये यहाँ से आगे तक है, अपन एक दूसरे हॉल में आगे चलते हैं। चले। आप डिज़ाइन की दुनिया में जो नेचुरल का मज़ा है और जो पीस का मज़ा है, जो वेरिएशंस का मज़ा है, वो इटालियन मार्बल से कोई दूसरी चीज़ में आ ही नहीं सकता। आप एक एक पीस देखिए, हर पीस अलग होता है, हर पीस में एक डिज़ाइन अलग होती है और उसमें कुछ कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे होते हैं। जैसे जो कि कि आपने, अपने हाँ, सामने है। ये सामने हैं आपके। अब इसी का हल्का सा मुझे थोड़ा सा डार्कर वर्जन चाहिए तो ये अवेलेबल है। अरे वाह। और अगर अपने को इसी को थोड़े से मुझे फ्लावर्स उसके अंदर चेंज चाहिए तो ये ये अवेलेबल अवेलेबल है। है। तो जो अपने डिज़ाइनर की सोच होती है और जो डिज़ाइनर को खेलने के लिए मिलता है, वो अपने यहाँ पे प्रोवाइड करने का अपन यस ट्राई प्रोवाइड करते करना अपना जिम्मेदारी हो जाती है। ये ब्लैक मार्कुना, ये हमारा या पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट मटेरियल समझा जाता है हाइलाइटर में। ब्लैक मार्कुना किसी के साथ में भी कॉम्बिनेशन होता है, शूट जैसे करता है। अपना आलू कोई भी सब्जी में घुस जाता है, जैसा वैसे टाइप का है। हमारा मटेरियल है। ब्राउन ब्यूटी, इसके बहुत सारे यूजेस है यूजेस है, एप्लीकेशंस इसके है। अंदर एप्लीकेशंस है। ये मटेरियल भी काफ़ी गोल्डन स्पाइडर के है। ये अपने लॉबीज़ में, वॉल पे, पब्लिक स्पेसेस में पब्लिक ऐसे। स्पेसेस में। और इस मटेरियल के लिए स्पेशली कुछ बोलना चाहूँगा मैं। ये एक बहुत साइलेंट मटेरियल है। आप ये अभी नागपुर की सयाजी होटल समझो या कोई बड़े कारपोरेट्स ऑफिस हो, जहाँ पे एकदम साइलेंट डिज़ाइन जहाँ जहाँ चाहते हैं, तो ये वाला जो बेज है अपना, ये एकदम परफेक्ट जाता है उसके साथ। आइए, ग्रे विलियम, जो हमारे इंडस्ट्री में काफ़ी हिसाब से चलता है। और एक ईरा ग्रे, जो कि अब मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ये मटेरियल, इस मटेरियल को एज अ हाइलाइटर, एज अ वॉल, एज अ फ्लोर, और इसके अगर रीपिंग बनाए या इसका कोई और भी चीज़ एलिमेंट बनाए तो बहुत अच्छा बहुत कर सुंदर सकते हैं। दिखते हैं। बहुत हार्ड मटेरियल होता है और बहुत ही अच्छा मटेरियल होता है और वेरिएशंस बहुत अच्छे होते हैं। तो आप कलर, डिज़ाइन, वैरायटी, क्वांटिटी, कुछ भी आपको चाहते हो तो शीशम। ज़रूर हमसे संपर्क करें। हम लोग आपको गाइडलाइन देंगे। और आपके पास कोई भी वर्ल्ड का कहीं का भी कोई मार्बल हो तो हमें सजेस्ट कीजिए, सोर्स हमें भी करके उससे दीजिए। सीखने मिलेगा। क्योंकि ये बहुत बड़ा बड़ी दुनिया है। ये है, इंडस्ट्री है, जहाँ पे हम भी चाहते हैं कि कुछ और अच्छी अच्छी चीज़ें हम लाए और आपको दें। इटालियन मार्बल की बात होती है तो वाइट की सबसे पहले होती है।
जो कि अपने पहले इसमें बात हुई थी माइकल एंजिलो। सबसे चलने वाली चीज यस, जो आपके। सबसे चलने वाली है। और जो मैं बताना चाहूँगा आपको, इसका पॉलिश बहुत अच्छा होता है, इसका अच्छा। डिज़ाइन यूनिकनेस होता है, हार्डनेस बहुत अच्छा होता है। क्योंकि मार्बल में, मार्बल के बाद पॉलिश होने के बाद, अभी देखो मेरा पॉलिश पीस है, तो इसका जो लस्टरनेस है, लुक है इसका ये। लुक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट अपने घर में प्ले करेगा। तो वाइट में बहुत सारी रेंज हमने यहाँ पे मेंटेन की है। वेनिस की है, उसके माइकल एंजिलो किया है, सतवारियोस किया है, और बहुत सारे जहाँ जहाँ नम्बीबिया वाइट किया है, जो जो वाइट के पोर्शंस आ सकते हैं सब अपन ने वो हमने ट्राई एक किया जगह पे है। कलेक्शन किया है। तो ग्रे, बेज, वाइट, ब्लैक, ब्राउन, ये सब का कॉम्बिनेशन हमने आपको यहाँ पे एक मिल जगह पे रहा है। रखा है।